पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़िर पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और कहा है कि अमेरिका खुदा बनने की कोशिश कर रहा है और हर गरीब मुल्क को दबाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अमेरिका की मनापली खत्म हो रही है, जिसकी वजह से इसके होश उड़ रहे हैं और इसकी नीयत है कि मैं दुनिया के बहुत से मुल्कों में अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश करूं। लेकिन उस तरफ रूस और चीन इसकी एक भी चलने नहीं दे रहे और इसको आंखें दिखा रहे हैं। अमेरिका ने पहले श्रीलंका का जो हाल किया है और कप्तान की हुकूमत के साथ जो किया गया है वो भी तज तज बाम है। लेकिन जो भी हो, अमेरिका के सामने एक ऐसी ताकत है जो कि डट कर खड़ी है और वो है रूस का सदर पुतिन। इसने अमेरिका को ऐसी वार्निंग दे दी है जिसका अमेरिका तस्वुर भी नहीं कर सकता। पुतिन ने जो बात की है इतनी बड़ी है कि इससे अमेरिका के भी दांत खट्टे होने लगे हैं। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफिद हो सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़िर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ला रहा है, रूस उसको सख्ती के साथ कुचलेगा और उसको चैलेंज करेगा। पुतिन ने कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और अमेरिका के दू बदू खड़े होंगे और हर नहज पर इसका मुकाबला किया जाएगा। नाज़िर इस वक्त अमेरिका के इंतशार की वजह से पूरी दुनिया एक जंग के दहाने पर खड़ी है और किसी भी वक्त कोई खड़ाक हो सकता है। प्यारे दोस्तों, नफ्तानिया एक नाटो कंट्री है। इसके जिम्मे जो काम लगाया गया है वो बड़ा ही हैरान कुन है। अमेरिका ने इसके जरिए रूस के साहिल को बंद करने का फैसला किया है। गेम ये हो रही है कि नाटो ये चाहता है कि इसमें फिनलैंड, स्वीडन वगैरह भी शामिल हो जाएं और अमेरिका की जो सुबकी सारी दुनिया में हो रही है इसका बदला लेने के लिए एक जंग मुसल्लत की जाए और इस मकसद के लिए अमेरिका पूरी प्लानिंग कर चुका है। जिस तरह अमेरिका ने अफगानिस्तान में आकर पाकिस्तान से मदद तलब की थी, उसी तरह दूसरे मुल्कों से भी अमेरिका इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करके अपना मकसद हासिल करता है। नाज़िर इस वक्त अमेरिका की कोशिश है कि तीसरी आलमी जंग का आगाज कर दिया जाए। इसको असल में मसला ये है कि वो किसी भी सूरत में चीन और रूस को कमजोर करना चाहता है। इसका एक ही हल है कि रूस और चीन को भी जंग में उलझा दिया जाए और इसकी नजर अमेरिका से हट जाए। नाज़िर यूके के एक जनरल ने इस खदशे का इजहार किया है कि इस वक्त दुनिया के हालात दुनिया को तीसरी जंग अजीम की जानिब लेकर जा रहे हैं और उस टाइम बरतानिया रूस के साथ जंग करेगा। मामला ये है कि सारा मगरबी आलम इस वक्त चीन और रूस से खौफजदा है और नहीं चाहते कि रूस और चीन आइंदा के सुपर पावर बन जाएं और अमेरिका का दौर खत्म हो जाए। इस बयान से ये भी पता चलता है कि जंग सर पर खड़ी है। प्यारे दोस्तों, यूक्रेन के मामले में भी अमेरिका ने दरपर्दा यूक्रेन की मदद इसलिए की थी कि रूस का मुकाबला किया जा सके, लेकिन साथ ही रूस ने वार्निंग दे दी थी कि अगर यूक्रेन की मदद किसी ने की तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इस वक्त अगरचे अमेरिका ने पाकिस्तान की हुकूमत गिरा दी है जो इसके बाएं हाथ का खेल था और अमेरिका इस तरह के खेल खेलता रहता है इसलिए कि इसके हर मुल्क में आस्तीन के सांप होते हैं जो कि पैसे के पुजारी होते हैं और मुल्की मफाद को बालाए ताक रख कर मुल्की सालमियत का सौदा कर लेते हैं। इस वक्त अमेरिका को जो सबसे बड़ा खतरा है वो है रूस से, इसलिए कि रूस के पास जदीद तरीन हथियार भी हैं और वो जंग के लिए तैयार भी है। अब अमेरिका ने नफ्तानिया से कहा है कि रूस की पोर्ट को ब्लॉक करने की कोशिश करे, लेकिन दूसरी जानिब पुतिन ने इस पर सख्त एक्शन लेते हुए कहा है कि मुझे तंग न करो वरना ऐसा सबक सिखाऊंगा कि नस्लें भी याद रखेंगी। नाज़िर रूस ने कहा है कि अगर इसको ब्लॉक करने की कोशिश की गई तो मेरी फौज तैयार है और किसी भी वक्त अमेरिका पर हमला किया जा सकता है। पुतिन ने वार्निंग दी है कि अगर नफ्तानिया ने रूस की पोर्ट बंद की तो मेरी तरफ से जंग का हुक्म दे दिया जाएगा और उस वक्त किसी की सुनी नहीं जाएगी। यहाँ ये बात भी याद रहे कि नफ्तानिया नाटो में शामिल है और नाटो के किसी भी मुल्क पर हमला नाटो पर हमला तस्वुर किया जाता है, इसलिए रूस ने अगर नफ्तानिया पर हमला किया तो उसको नाटो पर हमला समझा जाएगा और तमाम नाटो इसका मुकाबला करेगी। अब इतनी खतरनाक ये प्लानिंग है कि नफ्तानिया रूस को छेड़ता है तो रूस इस पर जवाबी कार्रवाई करता है और इस कार्रवाई का मतलब ये होगा कि रूस ने नफ्तानिया पर नहीं बल्कि नाटो पर हमला कर दिया है और नाटो के तमाम ममालिक रूस पर चढ़ दौड़ेंगे और इस तरह एक खौफनाक जंग का आगाज हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अमेरिका की हमेशा ही कोशिश रही है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल कर लिया जाए और इसके पीछे भी यही मकसद था कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो अमेरिका और बरतानिया को जवाब मिल जाता है कि
कि रूस ने नेटो पर हमला किया है और सारे मुल्क रूस के साथ जंग करेंगे, लेकिन यूक्रेन नेटो में शामिल ना हुआ, जिसकी वजह से वो प्लानिंग भी बेकार चली गई। इस तरह नेटो के 30-40 मुल्क अगर रूस के साथ जंग करेंगे तो सोचिए रूस का क्या बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ चीन ने कहा है कि हम हर सूरत में रूस के साथ खड़े हैं, और अगर चीन भी रूस के साथ हो जाता है तो फिर पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी। लामुहाला पाकिस्तान को चीन का साथ देना पड़ेगा, और अगर पाकिस्तान चीन के साथ मिल जाता है तो अमेरिका बहुत मारेगा। इसलिए उस वक्त शहबाज हुकूमत को बहुत से सख्त फैसले करने होंगे और एक तरफ लगना होगा। चीन और रूस कभी ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान चीन के साथ भी रहे और अमेरिका का पिट्ठू भी बना रहे। इसको हर सूरत में एक जानिब होना होगा। नाज़रीन, अब मामला ये है कि पाकिस्तान के इलेक्शन करीब है और जो भी हुकूमत आती है उसको भी एक फैसला करना होगा। दूसरी तरफ अमेरिका भी पाकिस्तान के सब मामलात को देख रहा है और वो नहीं चाहेगा कि इसकी एंटी हुकूमत पाकिस्तान में बने। दूसरी तरफ जंग में पाकिस्तान को हर हाल में शामिल होना पड़ेगा। अब नफ्तानिया के मामले के पीछे भी यही मकसद है कि रूस को जंग में धकेला जाए, और रूस जंग में पड़ता है तो चीन कब पीछे रहेगा, और चीन शामिल होगा तो लामुहाला पाकिस्तान को चीन का साथ देने के लिए इस जंग में कूदना होगा। और फिर दूसरी तरफ भारत जो अमेरिका का साथी है वो भी कूद पड़ेगा। इस तरह एक तरफ नेटो के 40 ममालिक रूस के खिलाफ होंगे तो दूसरी तरफ चीन और रूस और पाकिस्तान का एक ब्लॉक होगा और सारी दुनिया से इनकी टक्कर होगी। और उस वक्त क्या सूरत हाल पैदा होगी ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, पुतिन ने जो कहा है कि अमेरिका खुदा बनने की कोशिश करता है तो यूं ही नहीं कहा, इसलिए कि अमेरिका की पॉलिसी यही है कि गरीब मुल्कों को अपने जेरे नगी करता है और फिर इनकी मदद करके इनसे अपने मकासद हासिल करता है। और अब नफ्तानिया को भी इसीलिए इस्तेमाल किया जा रहा है और रूस की पोर्ट को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ ये बात भी याद रहे कि अमेरिका अपनी कोई भी जंग अपने मुल्क में नहीं लड़ता और दूसरे के कंधे पर रख कर फायर करता है। इसलिए अब भी इसकी कोशिश है कि नफ्तानिया के जरिए जंग का आगाज किया जाए। लेकिन अब की बार बात कुछ और है और रूस ने कहा है कि हम अमेरिका पर इतने मिसाइल मारेंगे कि इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। अमेरिका ने सोचा हुआ है कि पूरी दुनिया में अनारकी फैलाई जाएगी और पाकिस्तान में भी हालात संगीन तरीन हो जाएंगे और पाकिस्तान पर भी जंग मुसल्लत कर दी जाएगी। आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की सूरत हाल कौन सा नया रुख इख्तियार करने वाली है ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी समझ में आ चुकी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।